जी नमस्कार, मैं डॉक्टर ताराचंद योगी सीएससी कलसाड़ा पर कार्यरत हूँ और मैं ये घटना दिनांक 26 की है, शुक्रवार की। उस दिन मैं सीएससी पे गया था तो मेरे गले में खराश और खांसी की तकलीफ़ थी मेरे को। तो मैंने जो मेरे साथी डॉक्टर साहब हैं उनसे मैंने उसके लिए सिरप प्रिस्क्राइब करवाई थी और वो सिरप में से मैंने जो 2.5-3 ml जो भी डोज है उसका वो लिया था और लेके फिर मैंने थोड़ा आधा 1 घंटा वहाँ रेस्ट किया हॉस्पिटल। उसके बाद मैं अपने निजी कार्य से सीएमएचओ ऑफिस भरतपुर जा रहा था तो वहाँ के लिए मैं निकल गया। फिर रास्ते में गणेश मोड़ पे अचानक से मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। मुझे जैसे उल्टी, चक्कर, बेहोशी सी, ऐसा बेचैनी सी होने लग गई। तो मुझे लगा कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो मैंने गाड़ी साइड में करने की कोशिश की। तो मैंने गाड़ी साइड में लगा के और थोड़ा रिलैक्स होके मैंने सोचा अभी किसी को अगर तबीयत में सुधार नहीं होता तो घर पे किसी को फ़ोन करता हूँ। थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश की, इतने में मैं बेहोश हो गया। मेरे को कुछ याद नहीं है। उसके बाद फिर शाम को या रात को घर वालों ने जब फ़ोन नहीं लगे, कॉल नहीं लगे तो फिर उन्होंने प्रशासन से संपर्क किया। तो हमारे प्रशासन, पुलिस विभाग, एसडीएम साहब और बीसीएमओ साहब, हमारे धर्मेंद्र जी, उन्होंने सबने लोकेशन ट्रेस करके और पता लगा के तो मेरे को बयाना एसडीएच में एडमिट करवाया। वहाँ पे सारे डॉक्टरों ने, सभी ने, सब स्टाफ ने मदद की। उन्होंने काफ़ी देर तक मशक्क़त की। फिर उसके बाद मेरे को होश आया। फिर वहाँ पे भरतपुर से सीएमएस सर, डॉक्टर गौरव कपूर सर के भी कॉल आ रहे थे। उन्होंने वहाँ भरतपुर एम्बुलेंस से बुलाया और कलेक्टर सर, भरतपुर कलेक्टर सर, सीएमएचओ सर अपने गौरव जी, और उन्होंने सबने आरबीएम हॉस्पिटल में वहाँ पे सारा डॉक्टर की टीम सबने मिलके इलाज करवाया और मेहनत मशक्क़त के बाद तब मेरी तबीयत में सुधार आया। फिर मेरे को जयपुर के लिए निजी अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया वहाँ से। कौन सी सिरप थी? वो खांसी की सिरप थी, डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन। मेरे को कफ खांसी हो रखी थी और एक दिन पहले एक मोनू जोशी जो सीएससी पर आए हुए थे उनको भी खांसी की तकलीफ़ थी। तो उनको मेरे साथी डॉक्टर से वो खांसी की सिरप लेके गए थे। तो उन्होंने वो खांसी की सिरप घर ले गए थे। तो उन्होंने उनके बच्चे को भी शायद तकलीफ़ होगी तो उनकी माँ ने एक दिन बाद उनके बच्चे को भी उसमें से एक दिन बाद या उसी दिन शायद दी थी। तो उस दिन मेरे को पता चला था कि वो भी बोल रहे थे कि उससे बच्चे को उल्टी, चक्कर ऐसे हो रहे थे। और फिर उनको वो महुआ ले गए थे और जयपुर ले गए थे तो वहाँ उनका इलाज चल रहा था। और फिर मेरे को भी तकलीफ़ थी तो मैंने सोचा मेरे को इलाज तो लेना ही है, बाकी ये पता भी चल जाएगा कि क्या पता ये सिरप से कोई दिक्कत तो नहीं है, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, या फिर वैसे ही उसकी बच्चे की तबीयत पहले से ख़राब थी इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो फिर ऐसी जब कंडीशन हुई उसके बाद फिर हमने सीएमएस सर के और बीसीएमओ सर के और हमारे जैसे ही संज्ञान में मामला आया तो हमने ऊपर भरतपुर में डीडीडब्ल्यू में पत्र लिखकर इस संदर्भ में दिशा निर्देशन मांगे थे। तो उन्होंने तुरंत ऊपर से कार्रवाई करवाकर और ये सिरप के बैच जितने भी थे उन पे सब पे दवाइयों पे तुरंत प्रभाव से उस दिन के बाद से अब तक के लिए सप्लाई पर रोक लगवा दी। और सैंपल जो जांच के लिए जो सैंपल हैं वो यहाँ से ले लिए गए हैं और इसके लिए जांच चल रही है कि कहीं सिरप में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये निःशुल्क सिरप मिलती है सरकार? हाँ, ये RMSCL के थ्रू सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के थ्रू निःशुल्क सप्लाई में आती हैं ये दवाइयाँ। उस पर सप्लाई पर तुरंत रोक लगाकर और इसके स्टॉक को होल्ड करवाते हुए और इसके सैंपल भिजवा दिए ऊपर और इसकी अभी सैंपल की दोबारा से जांच की जा रही है।